अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे एंड अपनी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे जिससे फैमिली का नाम हो जाए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो फिलहाल तो मेरा रोज़ा है, तो मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूँ मेरे को रोज़ा लगा, मेरे को कुछ हुआ, नहीं 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 मेरे चेहरे से ऐसा लग रहा है रोज़ा है। हाँ, थोड़ा सा फेस डाउन लग रहा होगा, वो ऐसा ही हो जाता है। चलिए इसी बात पे सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मैं इतनी मेहनत से रोज़े में भी वीडियो बना रही हूँ तो लाइक तो बनता है। चलिए लाइक कर दीजिए, और अभी तक ये वाली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो भाई, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला की बातें हम ये वाली चैनल पे करते हैं। तो ईद की ऐसी 2-3 बातें मैं आपको शेयर कर रही हूँ, बकरीद की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो को आपको दूसरों के साथ भी शेयर करना है ताकि आपको भी सवाब मिले, है ना। चलिए सवाब कमाना है। देखो हम ऐसे तो कुछ नेकियां करते नहीं है, ऐसे ही कोई ने अगर आपके ये वीडियो शेयर करने से उसने अमल कर लिया तो आपको भी सवाब मिलेगा। चलिए सबसे पहले नंबर 1 पे जो बात आती है, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के 1 साल के 10 दिनों में सबसे अच्छे 10 दिन ये वाले 10 दिन है, पहले चांद से 10वें चांद तक, 9वें चांद तक। तो बोला कि अरफे का रोजा कोई रखेगा तो सगीरा 1 साल के गुनाह मुआफ हो जाते हैं। इस बात का सेकंड थिंग ख्याल रखना। और दुनिया के 1 साल के दिनों में सबसे बेहतरीन दिन ये 10 दिन है। ओके, 2 बात बोल दी। और बकरीद, बहुत से लोग इस पे ना ये पॉइंट उठाते हैं कि बकरा ही कुर्बान करना है, कुर्बानी में बकरा ही काटना है, कि सबके बहुत अलग अलग तरीके से लोग जज करते हैं। लेकिन मैं आपको इस पे कोई भी दो राय नहीं बोलूँगी। मैं बस यही बोलूँगी कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कुर्बानी का हुक्म दिया है। तो अगर हुक्म किस पे दिया है उसके ऊपर मैं एक छोटी सी बात बताऊँगी। कुर्बानी कौन लोग किस पे फ़र्ज़ है, तो इस पे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बोलूँगी। लेकिन अगर आपके घर में कमा रहे हैं कुछ लोग और आपके पास इतना पैसा है कि आप कुर्बानी कर सकते हो, आपके पास इतनी सेविंग है कि आप कुर्बानी कर सकते हो, आप कमा रहे हो, तो आप पे कुर्बानी फ़र्ज़ है, आपको कुर्बानी करनी चाहिए। दूसरी एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आपके पास पैसा हो, कुर्बानी का जानवर लेने के लिए आपके पास पैसा हो, बावजूद आप कुर्बानी नहीं करते हो, तो एक छोटी सी बात कि आप अगर कुर्बानी नहीं करते तो ईदगाह की नमाज में भी ना जाए, ऐसी एक छोटी सी क्लिप जो कि मैं सीरियसली, मेरे को मौलाना का नाम याद नहीं है, तो उन्होंने ये बोला कि अगर आपके पास पैसा है बावजूद आप कुर्बानी नहीं करते और मस्त नमाज पढ़ के आ जाते हैं, तो आप पैसा सेविंग करते हैं, आप नीयत नहीं अच्छी है, तो भाई तुम नमाज पढ़ने भी मत आओ। तो मैं इसके ऊपर एक छोटी सी बात बताऊंगी कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपको इतना दिया है तो खर्च करो। मौलाना तारिक जमील की वो लाइनें हैं कि खर्च करो, अल्लाह जब दे तो खर्च करो, बहुत मिलता है। तो उस पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि सही में बहुत मिलता है। मेरी एज जस्ट 24 है, अरे 25 है, मैं 25 की हूँ एंड मैं पिछले 1 साल से कमा रही हूँ। तो मुझे भी इस साल ऐसा हुआ कि मुझे भी करना चाहिए कुछ कंट्रीब्यूशन, पापा के कुर्बानी के जानवर में मेरे को भी कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। बट इस साल मैंने कुछ नहीं किया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से मैंने ये वादा किया है अपने आप से कि या अल्लाह मैं करूँगी। तो उस पर क्या है कि अगर अल्लाह दे तो करो। और हज भी किन किन लोगों पे फ़र्ज़ है पता है? जिनके पास अल्लाह बहुत देता है। बहुत से लोग हैं भाई, बहुत अमीर भी हैं, बहुत ज़्यादा ये बंगले वाले में आपको बहुत लोग हैं, पर हाथ से पैसा नहीं छूटता है। ये बात सच है कि लोगों के हाथ से उनका पैसा नहीं छूटता है। मेरा दिल, सही में बताऊँ ना, कल रात को 2:30 बजे की एक छोटी सी बात है, मैं सोने जा रही थी एंड मैंने आँख बंद करी, अल्लाह बिस्मिका मुतु आया, मैंने सोने की दुआ पढ़ ली। सोने की दुआ पढ़ने के बाद मेरे को अचानक से ऐसा दिख गया कि जानवर को ज़बह कर रहे हैं एंड मैं रोने लग गई डायरेक्टली। मेरे को एकदम डर लग गया कि जिंदा जानवर को कैसे काट देते हैं। तो दैट टाइम
रात को ही मैंने रो दिया। तो मैंने पासा पलट के वापस सोने की कोशिश करी, वापस वही चीज़ मेरे सामने आई। वो जो हमारे घर जो जानवर है, मेरे पापा उसको 1 महीने से पाल रहे हैं, तो उसका जो दुख है वो मेरे पापा समझते हैं, क्योंकि वो खिलाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको बहुत मोहब्बत से पाला है। बट मुझे जो दिखा उसका ये था कि या अल्लाह, ये जो जानवर है इनका तो खून नहीं गिरता, उससे पहले अल्लाह सुब्हान ताला हमारे गुनाह माफ़ कर देते हैं, क्योंकि हमने उसको बहुत अजीज़ से पाला हो। आज से 3 साल पहले हमने 3-4 साल पहले हमने 3 साल 2 बकरे पाले थे और उसकी कुर्बानी की थी। दैट टाइम मैं बहुत छोटी थी, बट मैं बहुत रोई थी, क्योंकि उनको मैंने 3 साल पाला था। और वो पैसे मेरे पापा मेरे को रोज़ जो पैसे देते थे पॉकेट मनी के, उसमें से मैंने जमा करके वो 2 बकरे लेके आई थी। तो वो जर्नी भी बहुत डिफ़िकल्ट रही है। बट कुर्बानी के पीछे बहुत कॉन्सेप्ट है, तो वही लोग समझ सकते हैं जिनको दिल से महसूस हो। तो वो लोग नहीं समझ सकते जिनको सीरियसली जो बकवास करते हैं, भाई इन लोग तो खून ये वो करते हैं, बेजुबान जानवर को मारते हैं। इसके पीछे पूरा एक कॉन्सेप्ट है, वही आपको नहीं पता है, तो आप इस चीज़ में बिल्कुल भी ना पड़े। लोग हैं, लोगों का काम है बोलना। बट मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी कि अल्लाह के रास्ते में ये जो जानवर है, ये सही में बता दूँ, अगर तारिक मसूद का एक बयान है, मैं सब बयान बहुत याद रखती हूँ तो मौलाना तारिक मसूद का एक बयान है, उन्होंने ये बात कही कि अगर आप इनको बुढ़ापे तक पालोगे, ये जानवर को आप बुढ़ापे तक पालोगे, तो सही में आप इनकी तकलीफ़ें नहीं देख पाओगे। तो उनका वो कॉन्सेप्ट था कि जैसे अल्लाह के रास्ते में इनको कुर्बान कर देना चाहिए, तो वो अलग बात है। तो मैं वैसे सारे बयान याद रखती हूँ, तो आप प्लीज़ इस बात को समझें कि अल्लाह आपको दे तो आप कुर्बानी करो। दूसरी बात कि साल के 10 दिनों में सबसे खूबसूरत 10 दिन ये हैं। तीसरी बात एक बता दूं, अरफे के दिन आप ज़रूर रोज़ा रखें, आपके सगीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे। फ़िलहाल तो मेरा रोज़ा है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, जब सवाब कमाने का मौका मिलता है तो कमा लेना चाहिए। सवाब कहीं से भी घसीट के हमारी झोली में डाल देना चाहिए। हम इतने अच्छे तो इंसान हैं नहीं कि हमको सब मिल जाए। तो मेरे को जहाँ पे भी मौका मिलता है मैं वहाँ पे पढ़ लेती हूँ, कर लेती हूँ। मुझे ये जानवर को लेके बहुत दिल से बहुत मुझे लगता है, एंड आई नेवर सी, मैं नहीं देखती क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है। बट जो पालते हैं बड़ी मेहनत से, उनको तकलीफ़ होती है, तो अल्लाह ने भी वही कि अपनी अजीज़ चीज़ को तुम कुर्बान करो अल्लाह के रास्ते में ना। चलिए, तो मैं आपसे एक वादा ज़रूर करना चाहूँगी कि इंशाल्लाह, और आप भी मुझसे वादा करो कि इंशाल्लाह, देखो अल्लाह, मुझसे नहीं अल्लाह से वादा करो, या अल्लाह अगर मेरे पास पैसा आएगा तो मैं सीरियसली उसको जमा करके मैं तेरे रास्ते में ज़रूर कुर्बानी करूँगा। क्योंकि अल्लाह दे और हम खर्च ना करें तो ईदगाह की नमाज़ पढ़ने, ईदगाह में नमाज़ पढ़ने भी मत जाओ, ये बात कही। तो मैं बोलूँ कि अल्लाह दे और नहीं करेंगे तो सही में फिर ये बात है, अल्लाह दे तो खर्च करो, है ना, अल्लाह के रास्ते में ही तो हम कर रहे हैं। तो अरफे के दिन रोज़ा रखोगे ना, कमेंट बॉक्स में बताना यस और नो। अरफे के दिन रोज़ा रखना है और इन दिनों आपको पढ़ना है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। मैं हर अज़ान के बाद भी पढ़ती हूँ, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद भी अभी फ़िलहाल पढ़ रही हूँ, और जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मैं बहुत रोती हूँ। एंड आई मिस माई पीपल जो अब दुनिया में नहीं रहे, वो भी तो एक अल्लाह के रास्ते में, मतलब एक छोटी सी बात बताओ, अल्लाह के रास्ते में सबसे अजीज़ वो है कि तुम अपनी फेवरेट चीज़ की कुर्बानी दो। तो मेरे पापा का क्या कॉन्सेप्ट था, इसको लाने का 1-1.5 महीने की 1.5 महीने इसको पाला, अपना फील कराया, और अब कुर्बानी करेंगे। इतना समझदार हो गया है वो जानवर कि अब एक्चुअल में मैं आपको दिखा दूँ, एंड यस आपको शायद दिख रहा होगा। तो इतना वो समझदार हो गया है कि उसको थोड़ा सा थाली बजाते तो उसको समझ आ जाता है कि मेरे को खाने का वक्त हो गया है। तो जो मेरे अपने थे वो चले गए, मेरे पापा उन लोग के नाम से भी
हिस्सा रखते हैं इसमें। तो शायद आप लोगों को इस बारे में नहीं पता है, तो आप कोई आलिम से पूछे जो हाफिज़ हो, जो मुफ्ती हो, जो कारी हो, उनसे पूछे तो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। एंड फ़िलहाल तो मेरे रोज़े का वक्त हो चुका है, तो आई एम गोइंग। चलिए, दुआ में याद रखिएगा, अरफे के दिन रोज़ा ज़रूर रखिएगा। एंड हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, अज़ान के बाद अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। समझ आ गया? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ठीक है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। बकरीद का दिन का व्लॉग चाहिए आपको, रूटीन पूरा दिन में जो गोश्त बांटते वगैरह वगैरह। चलिए इंशाल्लाह, अगर आपका कमेंट हुआ यस तो मैं बताऊंगी पूरा।